इस संसार में किसी ने अगर सबसे ज़्यादा सहन किया है, किसी ने अगर सबसे ज़्यादा सहा है दुख, दर्द और पीड़ा, तो वह है महिलाएं। आपको जानकर हैरानी होगी, संसार में ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहाँ महिला को दुख ना पहुँचाया गया हो, जहाँ महिला के ऊपर हुकूमत ना की गई हो। इसलिए अगर आप पुरुष हैं और जब भी किसी महिला को देखते हैं तो थोड़ी सी दया कीजिएगा उस महिला के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा कि वो महिला कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, लेकिन महिलाओं का जो इतिहास रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए दया कीजिएगा थोड़ी सी। और दया करने से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप उसको छोटा समझे, बड़ा समझे, नहीं, छोटा समझे, कमज़ोर समझे, बल्कि महिलाएं कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं है। कमज़ोर पुरुष है, तभी तो पुरुष ने दबाया है महिलाओं को इतने वर्षों से, इतनी सदियों से। आप खुद ही कल्पना करें, जो महिला सृजन कर सकती हो, एक नया जन्म दे सकती हो, वो एक क्रिएटर हो सकती हो, तो उसके अंदर कितनी ताकत छुपी हो सकती है। एक क्रिएटर के अंदर कितनी सारी ताकत छुपी हो सकती है, कल्पना करके देखिएगा। ब्रह्मांड किसका क्रिएशन है? ब्रह्मा देव का। तो आप कल्पना करके देखिए ब्रह्मा देव के अंदर कितनी ताकत हो सकती है। ऐसे ही महिला भी क्रिएटर है। महिला जन्म देने की ताकत रखती है, तो जब जन्म दे सकती है एक महिला, एक क्रिएटर बन सकती है किसी के जीवन की, तो उसके अंदर कितनी ताकत हो सकती है। और असली बात तो यह है कि पुरुष ये बात बहुत पहले से ही जान गया था। इसलिए पुरुष ने महिला जब से बोलना भी नहीं सीखी तब से ही उसके ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। आप जानकर हैरान होंगे, लेकिन चीन में एक कन्या 10-12 वर्ष की होती नहीं है, उसे लोहे के जूते पहना देते हैं। क्यों? ताकि उसके एड़ी पंजे बढ़े ना, उसका जो तलवा है वो बड़ा ना रहे, उसका शरीर ऊपर का बढ़ जाए लेकिन उसका तलवा एकदम छोटा रहे, ताकि जब वो बड़ी हो जाए तब उसे चलने में दिक्कत हो और अपने पूरे ज़िंदगी भर पति पर निर्भर रहे चलने के लिए, या बेटे पर निर्भर रहे, या बाप पर। ये तरकीब अपनाते थे चीन में पहले। तो पहले ही निर्भर कर दिया जाता था महिला को। और ना केवल ये, दूसरा, विक्टोरियन एज में महिलाओं के कपड़ों को लेकर इतनी सख्ती थी कि महिला
घर के अंदर भी अपने मर्जी से कपड़े नहीं पहन सकती थी। अगर घर के अंदर रहती भी थी तो पूरी टांगें ढकी हुई होनी चाहिए थी, या तो लॉन्ग फ्रॉक पूरे एड़ी पंजे तक, या लॉन्ग स्कर्ट पूरे एड़ी पंजे तक। आपको पता है विक्टोरियन क्लास की जो महिलाएं थी, विक्टोरियन एज के अंदर इतनी ज्यादती की गई उनके ऊपर कपड़ों के मामले में कि उनके कपड़े वो नहीं तय करती थी, घर का जो प्रमुख पुरुष होता था वो तय करता था। और पैर दिखाने की आज़ादी तो कभी थी ही नहीं, घर के अंदर भी नहीं थी, पब्लिक प्लेस की तो बात आप छोड़ दीजिए। घर के अंदर जहाँ प्राइवेट लाइफ होती है वहाँ तक विक्टोरियन क्लास घुस गया था, महिला की प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर कर गया था कि आपको अपने प्राइवेट स्फेयर यानी घर के अंदर कैसे कपड़े पहनने चाहिए, पूरे लेग्स कवर्ड होने चाहिए। और इसीलिए ये आप इसे जोक समझिए, उस समय में लोगों को लगता था कि जो विक्टोरियन एज की जो महिलाएं हैं, विक्टोरियन क्लास की जो महिलाएं हैं, उनकी सिर्फ एक ही टांग है। क्यों? क्योंकि लोगों ने पब्लिक प्लेस पर कभी विक्टोरियन महिला की टांगें देखी ही नहीं थी। उनकी टांगें पूरी कवर्ड रहती थी, पूरी कवर्ड, गाउन, लॉन्ग गाउन। ये दुख दर्द झेला है महिला ने। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं अगर आपकी प्राइवेट लाइफ के अंदर अगर मैं बोलूँ आपको कि आपको केवल यही पोशाक पहननी है 24 घंटे, सिर्फ आप नहाने जाए तब उतार दे और नहा कर आते ही वापस यही पोशाक पहने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पब्लिक प्लेस पर जाए या अपने प्राइवेट प्लेस पर रहें यानी घर के अंदर, आपको 24 घंटे यही पोशाक पहननी है, तो आपको कैसा लगेगा? ज़रा कल्पना करके देखिए, सोचिए, विचारिए। ये चीज़ विक्टोरियन महिलाओं ने झेली है। एक तरफ विक्टोरियन एज में महिलाओं को अपनी टांगें दिखाने की आज़ादी नहीं थी, पब्लिक प्लेस पर, प्राइवेट प्लेस पर यानी अपने घर के अंदर, अपने कमरे के अंदर क्या कपड़े पहने उसकी भी आज़ादी नहीं थी। और वही दूसरी तरफ भारत के अंदर तकरीबन 20वीं सदी के आसपास, जब त्रावणकोर यानी केरल के आसपास का एरिया, या केरल मान लीजिए आज का, जब त्रावणकोर का राज्य था तब लोअर क्लास की महिलाओं के ऊपर एक ब्रेस्ट टैक्स था। वहाँ के राजा ने लोअर क्लास की महिलाओं के ऊपर ब्रेस्ट टैक्स लगा रखा था, यानी कि आप अपने स्तन नहीं ढक सकते। अगर आपको अपने स्तन ढकने हैं तो आपको लगान देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप टैक्स नहीं दे सकते तो आप अपने ब्रेस्ट नहीं ढक सकते। शायद वो जो निम्न जाति थी जिसके ऊपर ये टैक्स लगाया जाता था, ब्रेस्ट टैक्स, उसका नाम एजवा कम्युनिटी था। तो एक कहानी है, सच्ची कहानी है, एक महिला थी, उसका नाम था नानगेली। तो वो तंग आ गई थी, वो लोअर कास्ट कम्युनिटी से थी और ब्रेस्ट टैक्स उसके ऊपर भी लागू था। अब आप सोच कर देखिए, पब्लिक प्लेस पर अगर आपको कह दिया जाए कि पुरुष
अपनी जो जनेंद्रिय है उसे नहीं ढकेंगे, और अगर ढकेंगे तो उसके लिए, ढकने के लिए टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको कैसा लगेगा? कल्पना करके देखिए, सोचिए, विचारिए। या अगर आप महिला हैं तो आप यही सोच कर देखिए कि अगर आपको कह दिया जाए कि पब्लिक प्लेस पर आपको अपने ब्रेस्ट कवर नहीं करने, तो आपको कैसा लगेगा? ये झेला है त्रावणकोर की लोअर कास्ट महिलाओं ने। अभी बस 100 साल पहले की ही बात है। तो नानगेली थी, उसे तंग आ गई थी। एक बार क्या हुआ, वो अपने स्तन ढक कर चली गई, कवर करके चली गई। उस समय में केवल अपर कास्ट महिलाओं को ही राइट था अपने ब्रेस्ट कवर करने का। तो नानगेली कवर करके निकल गई बाहर पब्लिक प्लेस पर। तो सैनिक उसके घर पे आ गए पनिशमेंट के लिए, फाइन लेने के लिए। तो नानगेली ने पता है क्या करा? नानगेली ने जो करा वो आप सोच भी नहीं सकते। नानगेली गई अपने कमरे में, सैनिक खड़े थे, परिवार वाले खड़े थे, कमरे में गई अकेली। सबको लगा वो फाइन लेने गई है, पैसे लेने गई है जो फाइन के अंदर देना है। जब वो बाहर आई तो सब हैरान रह गए, सैनिक, परिवार वाले सब। उसने थाली में अपने दोनों स्तन काट के रख दिए थे। अपने दोनों ब्रेस्ट उसने काट कर उस थाली में रख दिए थे और सैनिक को दे दिए। सैनिक भी दंग रह गए और ओवर ब्लडिंग के चलते उसकी मौत हो गई थोड़ी देर बाद। तो आप देख रहे हैं, एक तरफ विक्टोरियन एज में महिलाओं को टांगे दिखाने की आज़ादी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ त्रावणकोर में महिलाओं को अपना शरीर ढकने की आज़ादी नहीं है। तो आप इस भ्रांति में मत रहिएगा कि महिलाओं ने केवल एक प्रकार का दुख झेला है। महिलाओं ने हज़ारों प्रकार के दुख झेले हैं और आज भी वही झेलती हैं दुख। आज ये सब रूल हट गया है तो क्या हुआ, आज सभ्यता ने पकड़ लिया है महिलाओं को। आज अगर एक महिला कॉलेज जाती है तो उसे कॉलेज में जो उसके दोस्त अपेक्षा करते हैं उससे, उसके हिसाब से उसे कपड़े पहनने होते हैं, अन्यथा उससे बात भी नहीं करता कोई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सभ्य समाज और सभ्य समाज के चलते सोशल प्रेशर। तो न केवल इतिहास लेकिन आज वर्तमान में भी महिलाएं झेल रही हैं, सह रही है। इसलिए तो फेमिनिज्म को यानी नारीत्व को सहनशील बोला जाता है। इतना दुख दर्द झेलने के बाद भी महिला इतनी सहनशील है। इसलिए आपके सामने जो भी महिला आए, ये एक बार को भूल जाइएगा कि वो महिला कैसी अच्छी है बुरी। हाँ, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि बुरी से बुरी महिलाएं भी होती हैं, क्रिमिनल से क्रिमिनल महिलाएं भी होती है, टेररिस्ट महिलाएं भी होती हैं। लेकिन एक बार को ये सब भूल जाके एक बार बस अपने अंदर एक विचार लाना कि महिलाओं ने बहुत दुख दर्द सहा है और आपके सामने जो अभी खड़ी है वो भी महिला ही है। तो एक दया भाव लाइएगा उस महिला के प्रति। हाँ, वो महिला कैसे भी अच्छी हो या बुरी हो वो ठीक है, वैसे ही पेश आइएगा, लेकिन एक दया भाव के साथ।
पीछे बैकग्राउंड में एक दया भाव बना रहे। और मैं समाधान देना चाहता हूँ सारी महिलाओं को जो ये वीडियो सुन रही है, कि आपके ऊपर जो प्रताड़ना की गई है पुरुष द्वारा, उसका समाधान क्या है, उसका वे फॉरवर्ड क्या है, या उसको कैसे आप ख़त्म करें। देखिए, पूरी दुनिया, यूट्यूब पे हर कोई या इंटरनेट पे हर कोई सीख देते हैं पुरुष को कि महिलाओं को इज़्ज़त करो, महिलाओं के साथ ऐसे पेश आओ। नहीं, मैं कहता हूँ ये बिल्कुल झूठी शिक्षा है। झूठी शिक्षा कहने का मतलब कि ये शिक्षा देने से कोई कुछ काम होगा नहीं। आप महिला हैं, आपको जैसे जीना है आप वैसे जिए। अगर आपको कोई रोके टोके तो एक बार सुनिएगा, अगर आपको ठीक लगे तो थोड़ा मॉडिफिकेशन कीजिएगा। आप देखिए, मॉडिफिकेशन करते समय भी आपकी इच्छा होनी चाहिए पूरी, आपका फ्री विल होना चाहिए, तो ही मॉडिफिकेशन कीजिएगा। अन्यथा कोई रोके टोके तो एक कान से सुनिएगा, दूसरे कान से निकाल दीजिएगा। कुदरत ने दो कान इसलिए तो दिए हैं आपको, ताकि कोई भी फालतू की बात हो तो एक कान से आप सुन लें और दूसरे कान से आप निकाल लें। तो समाधान यही है कि आप महिला हैं, आपको हिम्मत वाला बनना पड़ेगा, नानगेली की तरह। जैसे नानगेली ने हिम्मत वाला काम करा, नानगेली भागी थी, भागी। भले ही उसने अपने स्तन काट दिए, लेकिन वो कार्य करने के लिए भी बहुत हिम्मत का भाव चाहिए होता है, हिम्मत चाहिए होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा आप महिला है तो आप साड़ी ही पहने, नहीं। ना मैं ये कहता हूँ आप बुर्का पहने, ना मैं ये कहता हूँ आप शॉर्ट्स पहने, ना मैं ये कहता हूँ आप नग्न घूमें, ना मैं ये कहता हूँ आप पूरा शरीर ढक कर घूमें। नहीं, मैं कहता हूँ जैसी आपकी अंतर आत्मा बोले, जैसा आपका मन बोले, वैसे आप करें। कोई रोके टोके तो एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल ले। हाँ, अगर कोई आपको लगे कि जो टोकने वाला है वो शायद भले के लिए कह सकता है, तो अगर आपका मन करे कि मॉडिफिकेशन करने के लिए, तो ही मॉडिफिकेशन करें, वरना ना करें। वरना आप कुछ मत करें, एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल लें। रिएक्ट मत करिए, अपने काम पे काम करते रहिए, यही समाधान है। और आप देखिएगा, अगर आप ऐसे करेंगे समाधान, तो परिवर्तन आएगा आपके जीवन में। सब्सक्राइब करें अगर ये चलचित्र मददगार साबित हुई हो तो। और यह वीडियो शेयर कीजिएगा।